जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं या 7वीं कक्षा के या 8वीं कक्षा के या 9वीं कक्षा के, यहाँ तक कि इस टॉपिक से तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या है, अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इस टॉपिक से वहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप उपसर्ग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है। तो बेटा, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? शब्दांश। शब्दांश का अर्थ क्या होता है? शब्दांश का मतलब होता है ये अपने आप में पूरे शब्द नहीं होते। ठीक है, उपसर्ग अपने आप में पूरे शब्द नहीं होते, ये किसी शब्द का क्या होते हैं, अंश होते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब देखिए, और बेटा एक और चीज याद रखोगे कि उपसर्ग शब्द नहीं होते, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। यानी कि ये किसी शब्द का अंश होते हैं, इनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा हार शब्द, ये पूरा एक शब्द है हार। ठीक है, हार शब्द का मतलब क्या होता है? या तो हम बोलते हैं राम दौड़ में हार गया, राम कबड्डी में हार गया, राम लूडो में हार गया। ठीक है, तो हार का मतलब एक तो होता है किसी चीज में हार जाना, और एक हार का मतलब वो भी होता है जो औरतें, स्त्रियां, औरतें, लड़कियां है ना अपने गले में पहनती है आभूषण, वो भी तो होता है गले में पहनने वाला हार। लेकिन इस हार के आगे अगर मैं क्या लगा दूं, अगर मैं इसके आगे उपसर्ग लगा दूं, देखो मैंने ये उपसर्ग लगा दिया, अगर मैं इस हार के आगे उपसर्ग लगा दूं तो ये पूरा शब्द क्या बन गया, उपहार। और अब इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। पहले तो इसका मीनिंग क्या था, गले का हार या किसी चीज में हार जाना, लेकिन अब इसके आगे उपसर्ग लग गया तो अब ये पूरा शब्द ही क्या बन गया, हार से उपहार बन गया, है ना। और इसका मीनिंग भी चेंज हो गया, उपहार का मतलब तो गिफ्ट होता है। तो उपसर्ग यही तो होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। और देखो बेटा, ये उप जो है ना, ये उप, क्या ये उप पूरा शब्द है? नहीं, ये शब्द का एक अंश है, उप पूरा शब्द नहीं है। अब देखो, अगर मैं उप को भी हटा दूं, अगर मैं उप को भी हटा देता हूं, ठीक है, और देखो इसके आगे मैं क्या लिख दूं, इसके आगे मैं लिख दूं प्र उपसर्ग, तो अब ये प्रहार बन गया। अब इसका कुछ और ही मीनिंग हो गया, है ना। पहले इसका मीनिंग क्या था, गले का हार या हारना, और अब इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रहार का मतलब क्या होता है, अटैक करना। तो देखो, प्र भी उपसर्ग होता है और ये भी एक शब्दांश है। तो कोई आपसे पूछेगा उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। डन। अब है क्वेश्चन की संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। तो बेटा संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं, 13, और उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, फिर होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है विदेशी भाषा के उपसर्ग। देखो बेटा, विदेशी भाषा में सब आ जाती हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब को आप विदेशी भाषा में ही इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, और विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, 13, और उर्दू में 19 होते हैं, 19। डन। अब आप लोगों के पास प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। देखिए बेटा, उपसर्ग देखिए ये पूरे शब्द नहीं होते, याद रखना ये शब्दांश होते। देखो, अनु, अभी, आ,
ये शब्दांश है। उपसर्ग का प्रयोग कभी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये आपको किसी शब्द के साथ ही जुड़कर मिलेंगे। जैसे अनु से दो शब्द बना दो, अनुशासन और अनुकरण। और बेटा इसके आगे, अनु के आगे हमने ऐसा शब्द जोड़ना है, इसको देखो शासन, जिसका अपना एक अर्थ हो। अनु के आगे आप अनु कुछ ऐसा न लिख दोगे कि फिर उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अनु के बाद आपने लिख दिया कि जा, तो खाली जा का कोई अर्थ नहीं है फिर, ठीक है। तो अनु के आगे आपने ऐसा ही शब्द जोड़ना है जिसका अपना एक अर्थ हो और ये मिलकर भी एक अर्थ को प्रकट करे, ठीक है। देखो अनु के आगे मैंने शासन जोड़ा, तो शासन अपने आप में एक शब्द होता है ना, और ये पूरा मिलकर क्या बन गया, अनुशासन। देखो अनु के आगे मैंने शासन जोड़ा और ये पूरा मिलकर क्या बन गया, अनुशासन, तो अनुशासन भी एक शब्द है। ऐसी अभि के आगे मैंने क्या जोड़ा, मान, तो मान एक शब्द होता है, और पूरा क्या बना, ये अभिमान, तो अभिमान भी एक शब्द होता है। आजीवन, जीवन, देखो आ के आगे मैंने क्या जोड़ा, जीवन, और पूरा शब्द क्या बन गया, ये आजीवन, तो पूरा भी शब्द है और जीवन भी शब्द है। तो दुर्जन में देखो, दुर्जन, दुर माने होता है बुरा और जन माने लोग, यानी कि बुरे लोग, तो दुर्जन में दुर उपसर्ग है, तो दुर से दुर्जन, दुर्घटना, दुर्लभ, उप से उपहार, उपकार, प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है। देखो प्रत्येक में भी बेटा क्या होता है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है। तो आपने उपसर्ग के इनके आगे क्या है, ऐसा शब्द जोड़ना है जो अपने आप में भी शब्द हो और जो उसके साथ जुड़कर भी एक शब्द बनाए। डन। कुपुत्र से देखो, अब मैं देखो कु को ढंग से समझो, कु है ना, कु के आगे मैंने क्या लिखा, पुत्र, पुत्र एक शब्द होता है ना, डन। और ये पूरा मिलकर क्या बन गया, कुपुत्र, तो कुपुत्र भी एक शब्द होता है। यानी आपने उसके आगे, उपसर्ग के आगे कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो अपने आप में एक शब्द हो, ठीक है। और जब वो शब्द इस उपसर्ग से मिल जाएगा ना, तो ये टोटल मिलकर भी देखो, कुपुत्र का अर्थ क्या होता है, बुरा पुत्र, तो पुत्र का भी अर्थ होता है और कुपुत्र का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे, ऐसे ही आप लोग सारे इनको याद कर लेंगे, ठीक है। हम से हम शक्ल, हमराज, ला से लापता, लापरवाह, देखो ला के आगे भी पता एक शब्द होता है और लापता भी एक शब्द होता है। ऐसी लापरवाह को देखो, परवाह एक शब्द है और लापरवाह भी एक पूरा शब्द है। खुश से खुशनसीब, खुशकिस्मत, बे से बेगुना, बेरहम, भर से भरपेट, भरपूर, अन से अनपढ़, अनमोल, देखो स से संगीत, संपूर्ण, सम होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो पर अंक की बिंदी है ना। या आप देखिए, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अ से अज्ञान, अमर, डन। या तो आपसे ये ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, और नहीं तो ये क्या पूछेंगे, आपको पूरा शब्द दे देंगे और बोलेंगे इसमें से उपसर्ग अलग कीजिए और जो आगे का जो मूल शब्द है उसको अलग कीजिए। तो देखो दुर्जन में क्या होगा, दुर उपसर्ग और आगे क्या बचा आप लोगों के पास शब्द जन। उपसर्ग में उपसर्ग है, सर्ग मूल शब्द है। आ में क्या है, आ में आ तो होगा उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो देखिए आ में, देखिए आ क्या है, उपसर्ग, और जन्म क्या है, फिर मूल शब्द। प्रहार में देखिए प्र उपसर्ग है, आगे क्या बचा, हार, तो हार मूल शब्द हो गया। ऐसी अपहरण में अपहरण, ठीक है। बेचैन में बे, धनचैन, ठीक है। अमर में अधनमर, निडर में निधन डर, अंतरराष्ट्रीय में अंतर्धन राष्ट्रीय, सहपाठी में सह उपसर्ग पाठी, इसमें आगे मूल शब्द है। बदबू में बद उपसर्ग है क्योंकि बू अपने आप में एक शब्द होता है। अधिकार में अधि उपसर्ग होगा क्योंकि कार आगे का मूल शब्द है। गैर कानूनी में गैर उपसर्ग होगा क्योंकि कानूनिया एक शब्द है। अत्यधिक में अति धन अधिक, अति क्या है उपसर्ग है और अधिक क्या है मूल शब्द है, ठीक है। तो